हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाठशाला में। और दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं मैथ्स के स्पेशल सेशन के अंदर, जो कि हमारा होता है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बेस पे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, अभी 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको मैथ्स नहीं आता है, दिक्कत होती है मैथ्स में, तो वो इस वीडियो को देख करके काफ़ी हेल्प उसका हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसी कंसेप्ट और फार्मूला पे। हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको क्वेश्चन उसी पे पूछे जाते हैं, वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसी में आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर होगा। आज की वीडियो में 2 चैप्टर हम लोग आज भी मैं लिया हूँ, जिसमें हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण और एपी एंड जीपी को कवर करने वाले हैं। एपी एंड जीपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस दोनों चैप्टर से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली फार्मूला बेसिस होते हैं। ठीक है, फार्मूला बेस पे ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं। द्विघात मतलब जिसका घात क्या हो, 2 हो। ठीक है, जिसका घात क्या हो, 2। अब घात कैसे पता करते हैं, तो घात यानी कि पावर कैसे निकालते हैं, जो भी हाईएस्ट, जो भी इक्वेशन हमारा समीकरण दिया रहेगा उसका ऊपर पावर यानी कि हाईएस्ट घात जो भी देखने को मिले वही हमारा घात हो जाएगा, वही इसको क्या बोलते हैं, पावर इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन जो मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम किया है, क्या है, ax² + bx + c = क्या है, 0। इसके फॉर्म में ये पाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका घात क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है यानी कि 2 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। घात क्या लिखेंगे, 2। तो द्विघात यानी कि 2 घात होते हैं, इसमें नाम से ही क्लियर है। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का जब से एज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, 2 रूट्स हैं। अल्फ़ा एंड बीटा इसके क्या हैं, 2 रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कैसे हम सम निकालेंगे, कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके एक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और उससे क्या पूछा जाएगा कि इसका सम ऑफ रूट निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करिए। या तो एक सम पूछ लेंगे या तो प्रोडक्ट, या दोनों कॉम्बिनेशन में पूछ लेते हैं कभी कभी। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हो और उसका रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हो, तो उसका पहला हम लोग निकालते हैं सम, यानी कि मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, एक अल्फ़ा एक बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कर दीजिएगा निगेटिव साइन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, यानी कि मूलों का गुणनफल की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो क्या हो जाता है, c/a। जैसे कि फ्रेंड्स एक इक्वेशन आपको दिया है कि 2x² + 3x + 8। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया है, इसका आपको क्या निकालना है, सब =0 रहेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आपको अगर सम पूछ लिया जाए तो सम क्या करेंगे, b, यानी कि क्या होता है, b सेकेंड टर्म में माइनस में b/a 3/2 हो जाएगा सम, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c/में दैट इज़ 8/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये 2 पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको कोई दिया रहेगा और उसका पूछ लेंगे कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, तो ये इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि अगर आपको 2 रूट्स गिवन हो और उसका इक्वेशन निकलवा लेगा, क्या रूट्स आपको गिवन रहेगा और उसका इक्वेशन पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा इसका, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिएगा कि अल्फ़ा और बीटा आपको 2 रूट्स दिए रहेंगे, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है x² - मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल इन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 रूट्स आपको दिए रहेंगे और इस फॉर्मूला से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे सपोज़ करिए आपको रूट्स दिया है 2, 3, ठीक है, ये 2 रूट्स दिए हैं और उसका पूछ लेगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 इंटू एक्स है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 × 2 = 6 = 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि 2 रूट सोल्व उन्होंने दे देंगे एग्ज़ाम में और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से ये इक्वेशन कौन सा होगा इसका। तो इस तरह से निकालेंगे, या इसी को ऐसे भी बोला जाता है x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा = 0, ये भी लिख सकते हैं। इसी को मल्टीप्लाई करके ये वाली फार्मूला आता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर 2 रूट आपको दिए हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो तो क्या करना है कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x कर दीजिएगा प्लस मूलों का गुणनफल = 0। ये आपका हो जाएगा सम इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का इक्वेशन हो जाएगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट पे आता है क्वेश्चन, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो विभेदक या विविधकर भी बोला जाता है। याद रखिएगा 2 नाम हिंदी वाले बच्चे, या तो विभेदक बोला जाता है या फिर विविधकर भी बोला जाता है। इसको डी से डिनोट करा जाता है बच्चा। डिस्क्रिमिनेंट यानी पहला अक्षर डी है तो डी ले लिया गया, इसका डी से डिनोट करते हैं। और किसी इक्वेशन का अगर पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है तो डी = क्या होता है b² - 4ac। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 हो तो इसका आपका डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए तो क्या हो जाता है b² - 4ac। ठीक है, याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर, विभेदक। ठीक है, अब इस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आता है कंडीशन पे कि डी का वैल्यू अलग अलग अगर छोटा हो, बड़ा हो और 0 हो तो ये 3 कंडीशन बनती है। इसमें आपका रूट्स का नेचर कैसा होगा उसको अपन देखते हैं। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे देखते हैं। एक ये पूछा जाता है बच्चा आपको कि जैसे कि 3 आपको कंडीशन मिलते हैं। अगर बोला जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac है और इसका वैल्यू अगर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तब क्या करेंगे। तो देखिए एक तरफ मैंने कंडीशंस लिखा है और एक तरफ नेचर ऑफ रूट्स यानी कि शर्तें हैं हिंदी में, और नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कंडीशन आता है कि अगर ये d > 0 हो जाए, d की वैल्यू आपका 0 से बड़ा हो जाए, d यानी कि b² - 4ac > 0 यानी 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। तो क्या होते हैं आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, यानी कि इक्वल नहीं होंगे। वो रियल मीन्स वास्तविक और असमान होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट प्राप्त होंगे, यानी कि 2 अलग अलग आपको रियल रूट होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड कंडीशन आता है कि अगर d = 0 हो, d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यानी कि b² - 4ac = 0 हो जाए तो रूट्स क्या होंगे बाबू, रियल एंड इक्वल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। आपको क्या मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे, यानी कि 2 वास्तविक मूल आपको प्राप्त होंगे। तो ये दूसरा कंडीशन है। एक तीसरा कंडीशन होता है कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी कि दैट इज़ नेगेटिव, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव वैल्यू, तो उसमें क्या होता है कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनता है, क्योंकि ये कंडीशन होता है अंडर रूट में आता है कि b² माइनस का 4ac ये अंडर रूट में रहता है। तो अंडर रूट में रहता है तो ये जो b² - 4ac की वैल्यू पूरे की पूरे निगेटिव आ जाएगी। तो निगेटिव रूट के अंदर जो क्या आ जाता है कॉम्प्लेक्स देता है, यानी कि आयोटा के फॉर्म में आपका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है, कब कब, एक d तो ग्रेटर देन 0, दूसरा में d = 0 एंड थर्ड कंडीशन d लेस देन 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा
नेक्स्ट है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो x इज इक्वल टू क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इतना कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसी पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं वो इक्वेशन वाला, जैसे मैंने दो आपको उसमें बताया था, किसमें, अभी पिछले ही क्लास में कोऑर्डिनेट सिमेट्री में डिस्कस किया था कि दो इक्वेशन दिया रहेगा आपको। सपोज करिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है कि a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया है, तो इसमें आपको दो इक्वेशन दे करके और इसमें पूछ लेगा कि किस तरह का ये सॉल्यूशन होगा। जैसे सब ये कंपेयर करके बताए थे ना कि a1/a2 अगर बराबर हो b1/b2 के, ठीक है, और c1/c2, तो ये निकाल लीजिएगा। इससे आपको पिछले ही लेक्चर में कवर कर दिया हूँ, तो इसमें भी इस पर क्वेश्चन बनता है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है। ठीक है, तो अभी इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होने वाला है AP एंड GP का। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। चलिए फिर चलते हैं उस पर। देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा AP और GP के बारे में, यानी कि AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, अच्छा हिंदी में जब बात करें तो समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, nth टर्म का आपको निकलवाएगा या फिर सम पूछ लेगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, उसको भी बोल सकते हो। कैसे निकालते हैं दिए गए टर्म्स के, अगर आपको AP में कोई सीरीज़ दी हुई है तो उसमें आपको nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म जो निकालना है उसको डिनोट करते हैं Tn से। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक एक टर्म को समझिएगा ध्यान से। a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, a क्या हो जाएगा, पहला पद। n क्या है, n क्या है, लास्ट टर्म, जितने टर्म्स हैं टोटल, सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है बच्चा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यानी हिंदी में अगर बात करें तो सर्वांतर बोला जाता है। हिंदी वाले परेशान मत होइएगा, बता रहा हूँ मैं, सर्वांतर। फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की कुल संख्या n होता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्त, कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। इसका सम क्या होता है उसका देखते हैं। अगर nth टर्म अर्थमेटिक में कोई भी सीरीज जो AP में दी हुई है, अगर उसका nth टर्म का सम निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगा देना बच्चा। कौन सा, कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है सम निकालने के लिए, या इसी को अगर बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस एल। इसी को लिखा जा सकता है कि पहला पद प्लस अंतिम पद, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म का आधा करके। ठीक है ना, ये कभी कभी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि किसी दे देगा कि जो भी डेटा दिया रहेगा कि सीरीज की इतना आ रही AP एंड इसके फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, तो उसका आप सम बता दीजिए। तो ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जहाँ पे a मैंने लिखा है कि फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, l क्या है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, और n नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स याद रखिएगा। AP में अगर सम की बात करें तो फार्मूला हो जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला पद प्लस अंतिम पद, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ABC 3 नंबर आपका कोई AP में हो तो याद रखिएगा एक कंडीशन जो होता है, इसका जो मिडिल टर्म का वैल्यू होगा वो क्या होगा, a प्लस C यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। कोई भी टर्म्स अगर AP में है, यानी कि सपोज करिए 1 2 3 4 5, ये AP में, तो AP में कब होगा कोई भी टर्म, अगर जब
ऐसा बोल दे कि दिस सीरीज आर इन एपी, किस में है भैया, एपी में। तो एपी में होगा तो उसका मिडिल टर्म का जो सम होगा, वो मिडिल टर्म का वैल्यू जो होगा वो दोनों के सम के फर्स्ट प्लस लास्ट के सम के आधा होगा। ठीक है ना, इसी यहीं लिखा गया है कि 3 टर्म मैंने लिखा है, तो 3 टर्म के मतलब 1 2 3 ले लीजिए। तो ये जो बीच वाला वैल्यू होगा ना, वो फर्स्ट प्लस लास्ट के आधा होगा, यानी कि 3 + 1 4, 4/2 यानी कि 2। प्रूफ हो गया यहाँ से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और क्या होगा कि जो अंतर होगा यहाँ से b माइनस a, वो दूसरे के बराबर होगा c माइनस b के। तो ध्यान रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस हमेशा हमेशा सेम होता है, किस में, AP में। जैसे देखिए ना 1 2 3 4 5, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये 2 के बीच में डिफरेंस होगा, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 में से 1 घटा 1। यहाँ भी अंतर देखेंगे तो 1 की है, 4 में से 3 घटा 1, हर जगह 1 1, यानी कि AP में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, सेम रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर 3 जो नंबर है ये अगर AP में दिया हो तो बीच वाला का जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट और लास्ट के सम का आधा होगा, और उसमें बीच में जो उसके अंतर होंगे यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी किन्हीं दो के बीच में, वो बराबर होता है। याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि हमारा होने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उतना ही आपको AP में, उससे कुछ फालतू नहीं पढ़ना, उसी पे क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, AP में बस उतना ही पढ़ना है आपको, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाइएगा, अगर क्वेश्चन आए तो फिर बता देना। अब अपन चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि GP। हिंदी में बात करें तो गुणोत्तर श्रेणी इसको बोला जाता है। इसमें पहला हम लोग nth टर्म की बात करें फ्रेंड्स, तो Tn = a × r⁻n−1 है ना, a × r⁻n−1। जो लास्ट टर्म Tn नंबर ऑफ टर्म जो निकालते हैं लास्ट वाला, वो क्या हो जाता है, a × r⁻n−1, जहाँ पे a जो होता है वो फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, और कॉमन रेशियो यानी कि सर्वानुपात क्या होता है, इसका हिंदी में बात करें तो सर्वानुपात होता है। याद रखिएगा, कॉमन रेशियो का मतलब सर्वानुपात। तो आर कॉमन रेशियो होगा, ए हो गया फर्स्ट टर्म, तो Tn = क्या हो जाता है, a r⁻n−1। कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं फ्रेंड्स, तो निकालने के लिए कॉमन रेशियो कैसे करते हैं कि GP में हमेशा एक तो बात याद रखिएगा कि GP में कॉमन रेशियो सेम होता है, दो किन्हीं दो टर्म के बीच। जैसे देखिए कि 2 4 8, ठीक है, 16, ये जो है कॉमन किस में चल रही है सीरीज, GP में। कैसे पता लगाओगे आप कि कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, अगला टर्म बटे में उससे पहला वाला टर्म। ऐसा नहीं कि बस खाली यही निकाल दीजिएगा, आगे भी वही चलता है। यानी कि इसको ऐसे लिहाज कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस वाला, यानी कि उसके पहले वाला। अगर इनके बीच में अगर रेशियो निकालना है तो इसका नेक्स्ट टर्म 8 हो गया, 8/4 यानी कि 2 होगा। यहाँ निकालते फर्स्ट में तो 4/2, यहाँ भी 2 आता। यहाँ निकालना है 16/18 तो भी 2 आएगा। यानी कि हर जगह क्या देख रहे हैं, कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो याद रखिएगा कि AP में जो कॉमन डिफरेंस सेम होता है और GP में आकर के वहीं कॉमन रेशियो सेम हो जाता है, यानी कि सर्वानुपात सेम हो जाता है। याद रहेगा। और सर्वानुपात निकालते कैसे हैं, अगला टर्म डिवाइडेड बाई पहला टर्म, अगला टर्म डिवाइडेड बाई पहला टर्म। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगर इसका सम की बात कर लेते हैं इसमें GP में, तो nth टर्म का सम जो होता है फ्रेंड्स, Sn = a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1। जहाँ पे सब टर्म्स को बता दिया हूँ मैंने ऊपर ही सभी को आपको। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और r क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन रेशियो। याद रखिएगा। अब एक हो गया ये तो nth टर्म का। अगर कोई इनफाइनाइट टर्म दे दे, अगर GP में कोई इनफाइनाइट टर्म दे दे, जैसे दे दे भैया कि 2 4 8 ... इन्फिनिटी तक, इसका आपको सम पूछ ले, तो इसका सम पूछ ले आपसे, तो आप क्या करिएगा कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि S∞ यानी कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको नोटेशन कि S∞ यानी कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म। Sn का मतलब सम ऑफ nth टर्म। तो S∞ = लिखिएगा a डिवाइडेड बाई 1 - r।
कब ये लगेगा फार्मूला फ्रेंड्स, जब r लेस देन 1 होता है, यानी कि r की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू हमेशा इस केस में कब होगा, 1 से छोटा ही होगा। 0.99 तक चल जाएगा बट 1 नहीं चलेगा, है ना, 1 से छोटा ही होना चाहिए। एक क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, तो बता ही दिया हो। तो ये दोनों, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है। एक तो nth टर्म जो कि Tn इज इक्वल टू ए आर पे पावर n-1, नेक्स्ट सम ऑफ nth टर्म, और नेक्स्ट अगला उसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। जैसे अपन देखे थे एपी में, उसी तरह जीपी में देख लीजिए कि अगर 3 नंबर आपको जीपी में दिया रहे, 3 टर्म, तो उसमें क्या होता है कि जो बीच वाला का स्क्वायर होता है वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, या इसी को b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए सी। ठीक है, अगर ये आपका 2, 4, 8 ये जीपी में हो तो मिड वैल्यू जो होता है बच्चा कैसे निकालते हैं कि अगर 4, ये जो b सपोज करिए कि a है, ये b है और ये क्या है, c है, तो b इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ कर लीजिएगा a इंटू सी। ए सी बोले तो 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल निकल के 4, तो 4 आ गया, प्रूफ हो गया आपको यहाँ से। तो ये होता है, याद रखिएगा कि अगर 3 टर्म्स कोई भी जीपी में हो तो उसका मिडिल टर्म का स्क्वायर 2 बचे हुए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो एक कंसेप्ट ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं जो सम पे आधारित होते हैं। एन नेचुरल नंबर का सम, स्क्वायर के सम, इस पे भी खूब क्वेश्चन आते हैं। इसको देखने के बाद अपन सेशन को एंड करेंगे। चलिएगा फिर देखिए, अगर पहला हम लोग बात करते हैं सम में, समेशन के लिए तीनों फार्मूला है। अगर एन नेचुरल नंबर का बात करते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर बोले तो जो कि एक से गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 है ना, डॉट डॉट एन तक जाए, एन टर्म तक। तो एन नेचुरल नंबर की सम की बात करें फ्रेंड्स तो क्या हो जाता है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला याद रखिएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, एस एन पता है सम ऑफ एन टर्म्स। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याओं का फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकाल लें तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर स्क्वायर का सम पूछा जाए, इसके स्क्वायर का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछा जाए, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर का अगर सम पूछा जाए फ्रेंड्स तो क्या हो जाता है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट और लास्ट है कि क्यूब का सम, इसके सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि जब क्यूब हो जाए, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, डॉट डॉट एन क्यूब तक, यानी कि एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम पूछा जाए तो क्या लिखते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला यूज होते हैं, कहीं भी आपको कहीं कहीं चैप्टर में यूज हो जाते हैं, तो ये तीनों फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में तो है ही, अदर चैप्टर में भी इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दिल से लाइक कर देना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि सबका हेल्प हो सके। आपका जो भी स्टडी वाला ग्रुप है, चाहे फेसबुक में हो या व्हाट्सएप में हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी के बच्चे भी इसका हेल्प ले सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना फैमिली को ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।